अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त हम रॉयल मार्की में मौजूद हैं जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। ये मलकवाल है, मंडी भाउद्दीन की तहसील। ये वो गेट है जहां से लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल वो मुकाम है जहां पर रेस्क्यू की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। पुलिस एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आती है और उसके बाद यहाँ से चलती बनती भी है और यहाँ पर खौफ व इराज फैला हुआ है। इधर से खवातीन आ रही हैं, उधर से आ रही हैं। इसे उस तरह से सील तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी अब सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। जब हम यहाँ पर दाखिल हुए, इस सीढ़ियों पर भी आपने देखा होगा कि लोग जो है वो भागते हुए खौफ व इराज में मुब्तला हैं। जब हमला किया गया और इस जगह की लाइटें ऑन थी, उसके बाद बंद कर दी गई। उनका कहना है कि मना किया गया है पुलिस की जानिब से, तो इस हवाले से बात करने से इनकारी है यहाँ की इंतजामिया। अलबत्ता जो भी उनका मामला है, यहाँ पर परेशानी है क्योंकि 2 अफराद कत्ल हुए, 3 जख्मी हुए। रोजाना की बुनियाद पर ये मार्की चढ़ती थी, लेकिन अब ये मार्की जो है वो 2-3 दिन से यहाँ पर कोई इवेंट नहीं हुआ। 2 से 3-4 रोज गुजर चुके हैं और ये मार्की जो है वो मक्तलगाह बन गई। यहाँ पर शादियों की तकरीब होती है। बारात थी मोहसिन रजा की, जो इटली पलट था, 10 रोज कबल यहाँ पर आया था और उसके भाई, दीगर रिश्तेदार, अजीजो कारिब और गांव वाले, पिपरा गांव वाले और बरादरियों के लोग, तकरीबन 2500 के करीब लोग थे। और जब 4:30 बजे, 4:15 बजे के करीब खाना खोला गया, 5 बजे जब खाना खोल के यहाँ पर लोगों से वो सलाम दुआ कर रहे थे, उन्हें वापस भिजवाने के लिए मुलाकात कर रहे थे, तो उसी दौरान ठीक यहाँ से हमलावर अंदर दाखिल होते हैं और अंदर मार्की के अंदर जिसे बंद किया गया है, जिस जगह को, वहां पर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। क्लैशनकोफों से फायरिंग की जाती है, पिस्टल इस्तेमाल किए जाते हैं, भारी असला, जदीद असला इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 2 अफराद कत्ल हो जाते हैं, 3 अफराद जख्मी हो जाते हैं। खवातीन, बच्चे यहाँ पर भागते हुए दिखाई देते हैं। इधर उधर से पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, कोई एम्बुलेंसेज आ रही हैं। यहाँ से फिर तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें पहले THQ अस्पताल मलकवाल में मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद मंडी भाउद्दीन के THQ में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स जो है वो उन दोनों अफराद के मौत की तस्दीक कर देते हैं, जिसमें दूल्हे का भाई तारिक है और एक दुल्हन का मामू अनार, मोहम्मद अनार बताया जा रहा है। ये आपस में रिश्तेदार हैं और मजहर इकबाल जो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ा था 2020 में, वो उसकी बेटी के साथ इस मोहसिन रजा की शादी अंजाम पाई थी और उन्हें मालूम नहीं था कि ये शादी जो बारात है, इसके बाद क्या वलीमा भी होगा कि नहीं। लेकिन वलीमे के रोज बदकिस्मती के साथ जो है वो मोहम्मद तारिक की नमाज जनाजा हुई। तारिक पिपरा की नमाज जनाजा अदा की गई। उनके घर के हर एक चीज, हर बारे में हम लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करेंगे। घर मस्मार किए गए हैं मुल्जमान के, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। वो तफसीलात जो इस वाक़े से जुड़ी हुई हैं, इससे रिलेटेड है, इस दुश्मनी का शुरू से लेकर आखिर तक क्या अंजाम हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। पुलिस की जानिब से अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ और ये मलकवाल की एक बड़ी मार्की है जहां पर ना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर बल्कि सेकंड फ्लोर पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर उस शादी में शरीक थी और लोग यहाँ पर भागते हुए खौफ और रास में मुब्तला होकर यहाँ से निकलते हुए एक फायरिंग करते हुए फुटेज भी आई है, जिसमें एक शख्स जो है वो राइफल के साथ, क्लैशनकोफ के साथ फायरिंग कर रहा है। वहां पर किसी ने कहा कि अंदर कुर्सी के नीचे हमलावर मौजूद है। खौफ और रास फैला रहा, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये वो मुकाम है, इसी जगह पर हम मौजूद है और यहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया।